राजस्थान में जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही कानून है जहां 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ में भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती है अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं। तेलंगाना में अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो अब आप स्थानीय चुनाव, निकाय चुनाव, नगर पालिका जैसे चुनाव या फिर पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आंध्र प्रदेश में भी 2 से ज्यादा बच्चे होने पर स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। असम में हाल फिलहाल में ही इस तरह का कानून बना है। असम में अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी तो आपको मिल ही नहीं सकती है, साथ ही आप कोई भी स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। गुजरात में भी 2 से ज्यादा बच्चे होने पर स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में ना तो आप स्थानीय चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही सरकारी नौकरी के आप हकदार रहते हैं। और अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, ओडिशा में स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है। उत्तराखंड में नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बिहार में नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी ये पाबंदियां पहले से लागू हैं बहुत से राज्य में। आइए अब आपको बताते हैं, योगी आदित्यनाथ का जनसंख्या बम पर यह हंटर पहला ऐसा फैसला नहीं है। इससे पहले भी योगी इस तरह के बड़े कानून लेकर आ चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर आसीन हुए तब से वो लगातार सिस्टम सुधारने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जुर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश में लगे हैं और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की उनकी मुहिम जारी है। इसलिए योगी लगातार अलग अलग कानून लाकर या उनमें बदलाव कर सूबे के हालात बेहतर बना रहे हैं। सबसे पहले योगी लव जिहाद लेकर आए। योगी सरकार ने लव जिहाद कानून के जरिए ऐसे लोगों पर नकेल कसी जो शादी के लिए धर्म बदल लेते थे या फिर उन्हें मजबूरन दबाव डालकर धर्म बदलवाया जाता था। योगी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कानून लाई जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। योगी दूसरा कानून जो लाए, गोवध अधिनियम। इसके बाद गोवध अधिनियम पर भी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक 2020 के जरिए इस कानून में संशोधन किया और गो हत्या कानून को सख्त बनाया। सरकार ने गोहत्या पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया और गोवंश को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने पर 1 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। इसके अलावा अवैध बूचड़खाने पर योगी ने रोक लगाई। आपको बता दें कि बूचड़खाना उस जगह को माना जाता है जहां हर रोज 10 से ज्यादा जानवर काटे जाते हैं। कानून के मुताबिक बूचड़खाने ऐसी जगह होने चाहिए जहां पानी, बिजली और रोशनी की व्यवस्था हो। सफाई कर्मचारी का होना जरूरी है। खून और बाकी गंदगी किसी नाले में न बहे, इसका भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कानून के मुताबिक सबसे ज्यादा जरूरी है राज्य सरकार बूचड़खाने या फिर स्लॉटर हाउस का लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा योगी ने एक और बड़ा हथौड़ा चलाया, हिंसक भीड़ रोकने का कानून। दरअसल पिछले कुछ दिनों में राज्य विधि आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस कानून का मसौदा तैयार किया था और कानून के मुताबिक शादी रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो ये योगी के अब तक बड़े काम है। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि योगी जनसंख्या बम पर काबू करने के लिए कानून ला रहे हैं, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ऐसे कानून की जरूरत है। क्यों, आइए आपको बताता हूं। देखिए जरा क्यों। वजह साहब के सामने है। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, इसी अनुपात में पूरे देश की जनसंख्या भी बढ़ रही है। यूपी की बात कर ली, लेकिन अब बात देश की यानी भारत की जनसंख्या की। जिस तरह यूपी की जनसंख्या बढ़ी उसी तरह भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। देखिए आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर एक तरफ भारत और दूसरी तरफ चीन है। भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, जबकि चीन का 95.96 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन भारत की आबादी है 137 करोड़, जबकि चीन की आबादी है 141 करोड़। हालांकि आबादी के मामले में चीन हमसे आगे है, लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से 2027 में भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा और भारत बन जाएगा दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। चीन हमारे अनुपात में क्षेत्रफल में 3 गुना बड़ा है। अब आप समझ सकते हैं हमारी आबादी का और चीन की आबादी में फर्क क्या है। हम 2027 तक दुनिया में आबादी में नंबर 1 हो जाएंगे। इसलिए यूपी का जो ये कानून है जो बनने वाला है, सिर्फ यूपी में नहीं, पूरे देश के लिए ऐसे कानून की जरूरत